एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब लोगों का इतना सौभाग्य है कि इतनी दूर से इस आनंद सरोवर में आप सबको आनंद की डुबकी लगवाने के लिए हमारी जो है बीके बहन पूनम जी इंदौर से पधारी हैं। और इंदौर जो है वो सबसे साफ सुथरा सिटी लगातार बनता है ना दीदी? 7 बार लगातार इंदौर जो है वो साफ सुथरा सिटी बनता है। और मैं जब भी कभी बल्कि यहाँ के अधिकारियों की मीटिंग लेती हूँ तो यही कहती हूँ कि जाओ इंदौर देखो, चेक करो कि कैसे वो इतना सुंदर है, हम अपने शहर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो आप सब लोग इस आनंद सरोवर में जिस तरह से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, अभी हमारी बहुत ही आदरणीय बीके बिंदु बहन जी ने आप लोगों को समझाया और बताया कि किस तरह से जो आनंद है वो अल्टीमेट है। हम जब भी कोई बात करते हैं तो द्वंद्व में बात करते हैं। द्वंद्व में 2 चीज़ें रहती हैं, अच्छा बुरा, रात दिन, खुशी गमी, सुख दुख, गोरा काला, ये द्वंद्व में रहते हैं सब कुछ। और तनाव जो है, इतने दिनों से आप 9 दिन से लगातार अलविदा तनाव को सुन रहे हैं कि हम कैसे तनाव को अलविदा कह सकते हैं। जैसे ही आप इस द्वंद्व से निकलोगे आप तनाव रहित होना शुरू हो जाओगे, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि अच्छाई बुराई, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, अच्छा भी अपना ही है, बुरा भी अपना ही है। जैसे आप द्वंद्व से निकलते हो वैसे ही आप तनाव मुक्त होना शुरू होते हो। अब जैसे हम आनंद की बात करते हैं, हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? दुख आ जाए तो दुख से छुटकारा मांगते हैं और सुख मांगते हैं, सुख मिले। लेकिन हम ये नहीं समझते कि सुख जो है वो कितना क्षणिक है। आप महसूस
महसूस करें कि किसी चीज़ की चाहत को लेकर आप दिन रात लगे हुए हैं, कि आपको ये लगता है कि आपको ये चीज़ मिल जाए। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग जो हमारी मटेरियलिस्टिक जो हमारी इच्छाएं हैं, चाहते हैं, उनको लेकर हम सोचते रहते हैं कि अगर ये मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाएंगे। जैसे ही आपको वो चीज़ मिलती है, आपको कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में या कुछ महीने में उससे बोरियत होने लगती है, आपकी चाहत कुछ और पाने की होने लगती है। तो अगर उसके अंदर सुख होता तो मिल जाना था। जो चीज़ आपने चाही वो चीज़ मिल गई, फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ दिनों के बाद आपको ये लगने लगता है कि अब वो बात नहीं रही है, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सुख कुछ और है। तो सुख जो है वो आनंद है। आनंद जो है वो द्वंद्व से परे है। जो आनंद में है वो सुख में भी आनंद में है, वो दुख में भी आनंद में है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। उसको अनुभूति ही नहीं है कि ये चीज़ सुख है और ये चीज़ दुख है। तो ये आप लोगों को जो इस आनंद सरोवर के अंदर डुबकियां लगाई जा रही हैं, जो आप लोगों के द्वारा हमारी 9 दिन से पूनम दीदी जो हैं आप लोगों को किस तरह से आनंद के सरोवर में कारोबार कर रही हैं। और मैं सुन रही थी कि वो आप लोगों को कह रही थी कि आंख बंद करके हम सब लोग ध्यान करेंगे और अपने आप को एक बगीचे में पाएंगे। आप कभी भी महसूस करना कि हम जब भी कभी आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रकृति को देखें। हम झरने देखते हैं, हम पेड़ पौधे देखते हैं, हम पहाड़ देखते हैं। हम जितना भी ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक होते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं, उतना ही सुकून महसूस करते हैं। क्या आपने भी महसूस किया कि आंख बंद करके आप बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखो, मॉल को देखो, पिक्चर थिएटर को देखो और आपको सुकून मिला हो? कोई भी बताए मुझे। मटेरियलिस्टिक थिंग्स को आप अगर सोचते हो कि आपको सुकून मिलता है, लेकिन जब भी आपको सुकून चाहिए तो आप कहाँ जाते हो? प्रकृति की गोद में जाते हो। क्योंकि हम स्वयं परमात्मा के इतने सुंदर प्रकृति के बच्चे हैं, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा दिल कहाँ लगता है? प्रकृति के साथ लगता है। तो जो आपका असली भाव है, बचपन के आप बच्चों को देखो, आप जो आपका असली स्वभाव है, उस स्वभाव को जितना अपने साथ रखोगे, जितना प्रकृति में रहोगे, उतना ही तनाव मुक्त रहोगे। जैसे जैसे हम अपनी जो मूल प्रकृति है उससे दूर जाने लगते हैं, वैसे वैसे तनाव शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं कुछ वंचित रह गई, क्योंकि कुछ कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत भाग के बहुत दौड़ के मैं आई, लेकिन फिर भी जो है कि मैं दीदी को सुन नहीं पाई। लेकिन बहुत बार मुझे मौका मिलता है, मैं टीवी में जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ सुनना चाहिए, चाहे हम मुरली की बात करें, चाहे हम हमारी शिवानी दीदी की बात करें, और जब मुझे मौका मिला ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबली पर वहाँ पर जाने का, तो बहुत 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 आनंद आया। सच में वो ऐसी जगह है, ऐसे लगता है कि जैसे आप जो कोई सोचता है कि स्वर्ग कैसा होता है, तो आप लोग माउंट आबू चले जाइए और वहाँ पर आप देखिए, सच में स्वर्ग वैसा ही होता है। और आपको महसूस नहीं होगा, आप वहाँ पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन मर्जी रहिए, वहाँ से जाने के बाद वो जो समृद्धियाँ हैं वो आपके मानस पटल के ऊपर छप जाती हैं। स्वतः ही आप ऐसे महसूस होता है कि यंत्रवत सब कुछ हो रहा है, मंत्रवत और यंत्रवत। वहाँ पर सच में आप प्रकृति का जो स्वरूप देखेंगे, जो पुष्प एक नॉर्मल जगह पर आपको कोई गुलाब का पुष्प इतना बड़ा मिलेगा, वहाँ आपको वो इतना बड़ा मिलेगा। कुछ अलग ही वहाँ की वाइब्रेशंस। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखेंगे, जितनी ज़्यादा सकारात्मकता रखेंगे, जितनी ज़्यादा अपने स्वभाव में रहेंगे, जो प्राकृतिक जो हमारा स्वभाव है एक बच्चे के जैसा। बच्चे को क्या है कि अगर उसको
कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है उसका, तो रो देता है, और जैसे ही उसका वो कष्ट दूर होता है वो खुश हो जाता है। तो हमारा भी यही काम है, हमें वाह करना है परमात्मा का, हर हाल में वाह करना है। जब भी किसी गुरुद्वारे में मैं जाती हूँ तो आप देखो वहाँ पर किस तरह से जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनके अंदर गुरु नानक देव जी ने सबने कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। आप उसमें देखो हर जगह पे वाह 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 वाह, वाहे गुरु वाहे गुरु, हमेशा कहा जाता है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हर चीज में वाह। और सबसे बड़ा ज्ञान यही है, ये जान लेना, सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो ये है, ये जान लेना कि मैं कुछ नहीं जानता। परमात्मा ने इतनी सुंदर ये सृष्टि बना रखी है, इसका आनंद लेने के लिए हम यहां पर आए हैं। बस तनाव के बारे में सोचना ही नहीं। तो मेरा परम सौभाग्य है कि सिरसा के लोग तो वैसे ही मैंने देखे नहीं ज्यादा तनावग्रस्त रहते हुए, मस्त रहते हैं। सिरसा के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा, और मेरा परम सौभाग्य है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही लोग सुबह मुझे मिली है यहाँ पर सेवा करने के लिए। बहुत परम सौभाग्य है मेरा। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर लगातार जिस तरह से इस संस्था से जुड़े हैं और यहाँ पर आनंद की अनुभूति करते हैं, आप ऐसे ही यहाँ से जुड़े रहें और इस आनंद के सरोवर में डुबकियाँ लगाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय यह सम्मान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय दीदी जी का भी मैं एक और विशेष और एक खुशखबरी और है कि हमारे आदरणीय बिंदु दीदी जी, हाँ, आपको पहले भी टाइम बताया है, 6:30 से 7:30 और इवनिंग में 6:30 से 7:30, ये 2 टाइम है। और एक तीसरा टाइम हमने दिन में 11 से 12 एक ऑप्शनल रूप में रखा है। किसी को जो 2 टाइम ना सूट करते हो तो तीसरा टाइम दिन में 11 से 12। इसके अलावा भी किसी को कुछ दिक्कत हो तो वो मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। इस सभा में कहें आदरणीय सांसद जी। मुख्य मेहमान को घर की ओर से परमात्मा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के साथ जितने भी मेहमान यहाँ पहुँचे हैं, हमारे आदरणीय रणजीत चोपड़ा जी, वैदवाला जी, सुरेंद्र जी, हमारे जांगड़ा साहब, जितने भी मेहमान यहाँ विशेष पहुँचे हैं, बजाज साहब, मैं सबको नाम सहित यहाँ पहुँचने पर आपका बारंबार दिल से आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी दीदी जी की कार्यक्रम के प्रोग्राम के सिल्वर जुबली की आप सबको भी हमारे मुख्य अतिथि जो दिल्ली में देश की और जीवन की नई शुरुआत करवाने के लिए हमारे बीच में अपने आप में इस प्रोग्राम की तौहीन है। मैं ये कहूँगा कि आज आप जीवन की ओम शांति सम्मान, उनका स्वागत, उनको सुनेंगे। उसके बाद आज का उत्सव होगा और फिर प्रसाद। आदरणीय दीदी जी, वो उत्सव वालों को सिर्फ एक बार लेके आ जाओ, दर्शन कर लो जरा बुद्धा जी और तलाव के। वो प्रसाद बहनों ने बनाया है, बाबा की शक्तियाँ उसमें हैं। पर आज हम ऐसा उत्सव
सभी तैयार है ना सिरसा से तनाव की विदाई के लिए? तैयार है? हाँ। तो गुड बाय टेंशन उत्सव होगा। आज जल्दी नहीं जाना, उसके मैं शांत, समस्याएं भी शांत, मैं बहुत सुखी हूँ, आनंद में हूँ,